अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें जो है वो क्लास 12 का एक फ़िज़िक्स का चैप्टर है जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बेटा, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं मटेरियल के अंदर। ये एनर्जी बैंड्स कौन सी अजीब बला का नाम है, इस चीज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात जहन में हमें ये रखनी है, वो बात ये है कि जो हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, ये जो हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं, इनको कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स के अंदर, ठीक है। यानी इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। हमारे पास जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, इनकी पहली टाइप हमारे पास होती है वैलेंस बैंड। यानी बैंड जो होता है वो एक वैलेंस बैंड होता है, और दूसरा हमारे पास होता है आपका कंडक्शन बैंड। दूसरा क्या होता है आपके पास, आपका कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड क्या चीज़ है, ये कंडक्शन बैंड क्या अजीब सी चीज़ है? ये बहुत अजीब सी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी सी चीज़ है। अगर आप वैलेंस बैंड को समझने की कोशिश करें तो बेटा, वैलेंस बैंड आपके पास वो बैंड होता है जिसके अंदर मौजूद होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये अभी बात की बात है। लेकिन अभी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वैलेंस बैंड के अंदर क्या होते हैं आपके पास। वैलेंस बैंड के अंदर आपके पास होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड के अंदर आपके पास कौन होते हैं, आपके होते हैं वहाँ पर आपके अल्लाह अलग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाली बात हमें पहले क्लियर होनी चाहिए कि एनर्जी बैंड दो तरह के हैं हमारे पास। पहला है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पहली बात आप समझ सकते हो इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन वाली। दूसरी बात आपके पास क्या होती है कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड होते हैं, ये बहुत ही, क्या कह सकते हैं आप, बहुत ही मासूम से होते हैं। यानी कि ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ बाउंडेड होते हैं, सही है। ये आज़ादाना हरकत नहीं कर रहे होते, बिल्कुल आवारों की तरह नहीं घूम रहे होते, बल्कि क्या करते हैं ये जो है वो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये कनेक्टेड होते हैं, किसके साथ कनेक्टेड होते हैं भाई, ये कनेक्टेड होते हैं आपके पास आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, सही है। कंडक्शन बैंड में क्या है भाई, देखो नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि ये आपके पास कनेक्टेड नहीं होते आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। तो आप यहाँ पर ये सिंपल लिख सकते हो नॉट कनेक्टेड। फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से पता चलता है कि ये जो है वो नॉट कनेक्टेड हैं, यानी ये कनेक्ट नहीं हुए हुए होंगे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है भाई। अब दोबारा से बात सुनो, वैलेंस बैंड क्या होते हैं। वैलेंस बैंड हमारे पास क्या होंगे भाई, वैलेंस बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैंगे। जबकि हमारे पास कंडक्शन बैंड में क्या होगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कनेक्ट नहीं होते आपके कहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। तीसरी बात जो आपने दिमाग में रखनी है, वैलेंस बैंड कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं करते आपके पास करंट को फ्लो करवाने के लिए। यानी आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि वैलेंस बैंड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वजह से आपके पास करंट फ्लो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो करंट फ्लो होता है उसके अंदर आपका जो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनका कोई जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं होती उनकी, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अब सेकंड चीज़ ये है हमारे पास कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंडक्शन बैंड के अंदर पाए जाते हैं और जो कि कनेक्ट नहीं होते हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, यही वो वाहिद रीज़न है आपके पास जिसकी वजह से हमारे पास जो है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं करंट के फ्लो में। अब कैसे भाई, कि आप यहाँ लिख सकते हो कि ये क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ये वजह है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास चार्ज फ्लो करेंगे, अगर हमारे पास चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेंगे तो आपके पास करंट होगा, सही है। और चार्ज को पीछे से वोल्टेज मिलना चाहिए, सही है। पोटेंशियल मिलेगा तो चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ज को आगे कौन भेजेगा, आपके पास ये वी भेजेगा, और इस वी को भेजने की वजह से होगा ये कि चार्ज आपके पास फ्लो करने लगेंगे, और अगर चार्ज फ्लो करने लगेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो हमने क्या बात पढ़ी कि एनर्जी बैंड दो तरह के, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर हमारे पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, जबकि कंडक्शन बैंड नॉट कनेक्टेड होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट
नहीं करते आपके पास कि करंट आपका फ़्लो करे, यानी करंट के फ़्लो में इनका कोई किरदार नहीं है। जबकि कंडक्शन बैंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके पास करंट के फ़्लो में, ठीक है। चार्ज आपके पास आगे जाता है, चार्ज आगे जाने की वजह से क्या होता है, आपके पास करंट आपका फ़्लो होने लगता है।